दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि अभी मार्वल स्टूडियोज़ ने कुछ नई रिलीज डेट अनाउंस की है। हालांकि डेट्स चेंज हो सकती है, लेकिन डेट देख के तो ऐसा लग रहा है कि हमें हर ईयर में हर मार्वल मूवी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी इस डेट में कौन सी मार्वल मूवी आएगी ये कंफर्म नहीं है। यानी दोस्तों ऑल टुगेदर 7 से 8 ऐसी डेट है इसमें कोई भी मार्वल मूवी हो सकती है। आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी मूवी का भी नाम जानेंगे जो फैंस देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। अगर वो आ जाती है तो बात बन जाएगी। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि अगर आपको आयरन मैन 4 देखने का मौका मिले या फिर स्पाइडरमैन 4 तो आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहली मूवी हम लोग समझ लेते हैं जो मार्वल फैंस देखना चाहते हैं, वो है घोस्ट राइडर। आप यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग का मानना है कि घोस्ट राइडर उन्होंने एजेंट्स ऑफ द शील्ड में भी देखा है, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लग रहा कि उसी एक्टर की वापसी होगी। यहाँ पे ऑल टुगेदर घोस्ट राइडर की स्टोरी को फिर से समझाना पड़ेगा, उसकी ओरिजिन बतानी पड़ेगी, तब ऑडियंस को ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे कि मिडनाइट सन नाम की एक टीम है जिसमें कैरेक्टर है वुल्वरीन, उसके बाद घोस्ट राइडर, मून नाइट और यहाँ तक कि ब्लेड भी। अब यहाँ पे कैरेक्टर में चेंजेस हो सकते हैं। कॉमिक एक्यूरेट कैरेक्टर हम लोग को हो सकता है ना दिखाई दे, यहाँ पे कुछ नए कैरेक्टर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें घोस्ट राइडर की तो अगर वो आ जाता है तो उसका टीम अब आगे जाके ब्लेड और मून नाइट के साथ भी होगा। और वैसे भी दोस्तों यहाँ पे मून नाइट और ब्लेड तो कंफर्म हो गई कि वो लोग आके रहेंगी। वैसे कहा जा रहा है हम लोग को कि घोस्ट राइडर की एक झलक डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिलेगी। इसका सामना बाद में वांडा से भी हो सकता है या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज से भी। इसी के साथ दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगली मूवी की, वो है स्पाइडरमैन 4। अब यहाँ पर दोस्तों स्पाइडरमैन 3 तो ऑलरेडी हिट जाएगी अगर बाकी दो स्पाइडरमैन आते हैं। उन सब के बाद यहाँ पे मार्वल का अगला प्लान होगा कि इसका पार्ट 4 जल्दी रिलीज कर दिया जाए। अब यहाँ पे स्पाइडरमैन 3 की अगर हम लोग बात करें तो ये आ रही है 2021 में, लेकिन यहाँ पे 1 या 2 ईयर्स के गैप के बाद हम लोग को स्पाइडरमैन 4 देखने को मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर फैंस बाकी दो स्पाइडरमैन को देखते हैं उसके बाद फैंस और एक्साइटेड हो जाएंगे कि हम लोग को जो करंट पीटर पार्कर है उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। यहाँ पे इसलिए दोस्तों वो स्पाइडरमैन 4 का बहुत अच्छे से वेट भी करेंगे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन 4 2023 में आके रहेगी। इन सब के अलावा दोस्तों अगर हम लोग अगली मूवी की बात करें जो कि फैंस देखना चाहते हैं और जो पॉसिबल भी है वो है आयरन मैन 4। लेकिन ये जरूरी नहीं हम लोग के करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के आयरन मैन पर बने, क्योंकि वो है नहीं। यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं स्टूडियो के पास। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने के बाद अगर वहाँ पे आयरन मैन का केमियो होता है तो उसके न्यूज़ में तो आयरन मैन 4 देखने को मिले, या फिर आयरन हार्ट के टीवी सीरीज के बाद जो आयरन मैन 4 आएगी वो उसके लिए आएगी। तो एक तरह से वो आयरन मैन 1 होगी, क्योंकि एकदम नए कैरेक्टर के साथ आयरन मैन मूवी बन रही है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की टीवी सीरीज की, तो जैसे सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बन गए थे, ऑडियंस से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस टीवी सीरीज को। उसके तुरंत बाद ही मार्वल ने कैप्टन अमेरिका 4 को अनाउंस कर दिया और अब तो ये कंफर्म भी हो गई कि ये मूवी आके रहेगी। उसी तरह दोस्तों मार्वल ऑडियंस का पहले रिस्पांस देखेगा कि आयरन हार्ट की जो टीवी सीरीज आ रही है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। ऑडियंस आयरन हार्ट के कैरेक्टर से खुश है कि नहीं, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या ऑडियंस को आयरन मैन की टेक्नोलॉजी की तरह अमेज कर रही है कि नहीं। अगर ये सब होता है तब यहाँ पे आयरन मैन 4 अनाउंस होगी जिसमें हम लोग को आयरन हार्ट दिखा देगी। और क्या पता इसमें बाद में जाके हाली का भी केमी हो जाए और शूरी का भी। वैसे आपको तो पता होगा ना कि वकांडा फॉर एवर में यहाँ पे आयरन हार्ट का केमियो हो रहा है और आयरन हार्ट की टीवी सीरीज में बाद में शूरी का भी केमियो होगा। लेकिन हम लोग को हाल ही कहीं नहीं नजर आ रहा, लेकिन उसका भी अपीयरेंस था एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल सीन में जब वो टोनी स्टार्क को ट्रिब्यूट दे रहा था। तो मेरे हिसाब से आगे जाके हाल ही का भी केमियो जरूर होना चाहिए और इन दोनों की एक टीम बननी चाहिए। अब ये टोटली डिपेंड करेगा फैंस पे कि वो आयरन हार्ट की टीवी सीरीज से इतना खुश होते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करें सैम विल्सन की तो उसे तो हम लोग काफ़ी लंबे समय से देख भी रहे हैं और उसका अपीयरेंस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में भी हुआ था। और बाद में जाके कैप्टन स्टीव रॉजर्स ने अपनी शील्ड खुद उसे दी थी, यानी कैप्टन अमेरिका का जो मेंटल है वो स्टीव रॉजर्स से उसे मिल गया था। लेकिन अगर हम लोग बात करें आयरन हार्ट की तो मेरे हिसाब से आयरन हार्ट का कोई भी कम्युनिकेशन रॉबर्ट डॉनी जूनियर के आयरन मैन से नहीं हुआ होगा। और इसलिए दोस्तों फैंस को अगला आयरन मैन को एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि ये जो टीवी सीरीज है वो ऑडियंस को कैसे बिलीव करवाती है कि हाँ ये भी डिजर्व करती है अगला आयरन मैन बनने के लिए। अगली मूवी की मैं बात करूँ तो वह है इनक्रेडिबल हल्क। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मार्क रफेलो को ऑप्शन मिलेगा तो फाइनली इतने टाइम बाद उनकी सोलो मूवी आएगी और वो मूवी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा शी हल्क की टीवी सीरीज में। और वैसे भी दोस्तों आप सबके लिए यहाँ पे स्पॉइलर अलर्ट है। आपने शैंग-ची का तो पोस्ट क्रेडिट सीन देखा होगा जहाँ पे हम लोग प्रोफेसर हल्क नहीं देखते थे बल्कि डॉक्टर ब्रूस बैनर को देखते थे।
और ये सब कैसे हुआ, क्योंकि दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम में तो आपने देखा होगा कि वो प्रोफेसर हल्क बन चुके थे और स्नैप करने के बाद भी उनका हाथ अभी तक डैमेज था। तो हो सकता है उसी हाथ को ठीक करने के लिए उन्हें वापस से ब्रूस बैनर बनना पड़ा ताकि उनका हाथ अच्छे से हील हो जाए। और बाद में दोस्तों शी हल्क की टीवी सीरीज़ में हम लोग को वैसे ही वो दिखाई देंगे और आगे जाके वो प्रोफेसर हल्क नहीं बनेंगे बल्कि इनक्रेडिबल हल्क बनेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर ये सब होता है और ऑडियंस को शी हल्क की टीवी सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, आगे जाके हम लोग को सोलो हल्क मूवी दिखाई देगी जिसमें शी हल्क भी रहेगी, अबॉमिनेशन भी रहेगा और यहाँ तक कि हल्क का बेटा सकार भी आ सकता है। और फाइनली जिस हल्क का हम लोग कब से वेट कर लेकिन उसकी झलक हम लोग को आज तक नहीं दिखाई दी, वो है रेड हल्क। तो फाइनली दोस्तों उसका भी केमियो हल्क की मूवी में होना चाहिए। तो इसके अलावा कुछ टीवी सीरीज की भी बात कर लेते जो कि आगे जाकर हम लोग को दिखाई देगी, स्पेशली पार्ट 2। अब आप लोग तो जानते होंगे कि लोकी का सीजन 2 तो कंफर्म हो गया है। इन सब के अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे कैप्टन अमेरिका एंड द व्हाइट वुल्फ यानी कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का पार्ट 2 आता है तो और मजा आएगा, क्योंकि दोस्तों वो टीवी शो भी ऐसे पॉइंट पे ख़त्म हुआ था कि यहाँ पे ऑडियंस को बहुत कुछ जानना था। यहाँ पे शैरन कार्टर किससे बात कर रही थी, आगे जाके बकी और सैम का कौन सी चीज़ में टीम अप होगा, क्या बकी वकांडा में जाएगा, क्या सैम अगला कैप्टन अमेरिका बन के यहाँ पे वॉर मशीन के साथ भी टीम अप होगा, ये सब ऑडियंस को देखना है। तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका 4 मूवी जब आएगी तो पूरी बेस होगी वो सैम विल्सन पे। हाँ, बकी बांस का केमियो हो सकता है लेकिन जितना भी ध्यान होगा वो सैम विल्सन की स्टोरी पे होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कैप्टन अमेरिका एंड द व्हाइट वुल्फ की तो यहाँ पे इन दोनों का टीम अप दिखाया जाएगा जो कि ऑडियंस को काफी पसंद है। दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते कुछ ऐसी मूवीज की जो कि ऑलरेडी कंफर्म हो गई है केविन फेगी की तरफ से। सबसे पहले तो फैंटास्टिक 4 वो तो आके रहेगी। यहाँ पर हम लोग को बताया जाएगा क्या फैंटास्टिक 4 क्वांटम रील में थे या फिर उनकी मुलाकात बहुत पहले से हैंक पिम से हो चुकी है और उनके थ्रू ही बाद में हम लोग को आगे जाके डॉक्टर डूम भी दिखाई देंगे। उसके बाद अगर हम लोग दूसरी कंफर्म मूवी की बात करें तो है डेडपूल 3, जहाँ पे रायन रेनॉल्ड्स के बहुत पहले से कहना है इसकी स्टोरी पे अभी भी काम चल रहा है और हो सकता है इसकी फिल्मिंग हो जाए 2022 के स्टार्टिंग में या फिर एंड तक की फिल्मिंग ख़त्म भी हो जाए। इन सब के अलावा दोस्तों अगर हम लोग कोई तीसरी मूवी की बात करें तो वो है म्यूटेंट्स। अब दोस्तों म्यूटेंट्स की जो मूवी होगी वो ऐसे ग्रुप में दिखाई जाएगी, लेकिन उससे पहले भी कई सिंगल म्यूटेंट्स का केमियो बाकी मार्वल मूवीज़ और टीवी सीरीज़ में हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आगे जाके हम लोग को म्यूटेंट्स मूवी देखने में और मज़ा आएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पहली एवेंजर्स मूवी की तो यहाँ पे जितने भी एवेंजर्स थे सबकी सोलो फिल्म आई थी या फिर वो किसी सोलो फिल्म में अपीयर हुए थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें थॉर, उसके बाद हॉकाई, फिर कैप्टन अमेरिका। अब यहाँ पे डॉक्टर ब्रूस बैनर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनकी तो सोलो फिल्म आई थी वो भी इनक्रेडिबल हल्क, लेकिन उसमें एडवर्ड नॉर्टन के हल्क थे। लेकिन इन सब के अलावा ब्लैक विडो का अपीयरेंस आयरन मैन 2 में हुआ था और यहाँ पे हॉकाई का भी अपीयरेंस थॉर मूवी में हुआ था। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो हम लोग को एवेंजर्स देखने में काफ़ी मज़ा भी आया था। उसी तरह दोस्तों अगर म्यूटेंट्स मूवी की हाइप बढ़ानी है तो उन लोग को भी पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई मूवी या फिर टीवी शो में दिखाना पड़ेगा, तो ऑडियंस उन्हें समझ के पहचान ले और बाद में उनकी मूवीज़ देखे। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी अपकमिंग मार्वल मूवीज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।